हेलो एवरीवन, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे मिनी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। तो मैं लेके चलती हूँ अपने पार्लर पे, क्योंकि मेरा घर का काम जो है वो फिनिश हो चुका है गाइस। तो मैं अब घर का साफ़ सफाई और खाना और मेरा नाश्ता सब कुछ बन चुका है। तो अब मुझे क्या है, अपनी शॉप की सफाई करनी है। तो इसलिए गाइस चलो चलते हैं अपनी शॉप की तरफ। मैं आपको लेके चलती हूँ अपनी शॉप में। और ये देखिए, मैं चल रही हूँ अपनी शॉप की तरफ और ये पहुँच गई मैं अपनी शॉप में, क्योंकि घर ही में मेरा पार्लर है। तो इसलिए मुझे अप डाउन करना ही पड़ता है घर के अंदर और पास शॉप में। तो ये देखिए, मैं आ गई हूँ। सबसे पहले मैं खोलूँगी लाइट और पंखा। और वैसे गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँगी, धूप इतनी मेरे शॉप में सामने से आती है कि मुझे वैसे लाइट खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बट क्या है कि फिर भी मैं हर तरफ का दरवाजे वगैरह में पर्दे वगैरह लगा देती हूँ, तो मुझे थोड़ी लाइट खोलने की ज़रूरत पड़ जाती है। बट ये है कि अगर मैं पर्दे अपने ओपन कर दूँ, तो इसमें ये होता है ना कि लाइट खोलने की कोई दिक्कत ही नहीं है, उजेला आता है। तो गाइज़ मेरा तो अब घर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो मैं अब करने जा रही हूँ अपने पार्लर की साफ़ सफाई। तो मैं अपने मिरर को पहले साफ़ करूँगी तीनों। और ये मैंने पीछे साइड के दोनों मिरर पहले इनसे स्टार्ट करूँगी मैं अपनी सफाई। तो पहले तो मैं गाइज़ साफ़ सफाई करने से पहले मैं अपने कैमरे को एक जगह रखने के लिए जगह बनाऊंगी। और मैंने अपना कैमरा एक साइड में काउंटर के साइड में स्टैंड में रख दिया है। अब मैं करने जा रही हूँ साफ़ सफाई गाइस। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी अपने शीशे से, और फिर उसके आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से मेरे रोज़ का जो काम होता है मेरे शॉप में साफ़ सफाई कैसे स्टार्ट होता है। तो पहले तो मिरर में जो सामने रखे हुए हैं जो रिंग लाइट वगैरह, उनको मुझे एक साइड में करना पड़ता है गाइस, क्योंकि ये है कि वो मैं सामने ही रखती हूँ मिरर के आगे। तो ये है कि ये जो मेरा ये वाला जो मेरा मिरर है ना शीशा, तो ये ज़्यादा यूज़ होता है, मैं हर बार आपको बताती हूँ। तो इसलिए मैं रिंग लाइट वगैरह सब इस वहीं उसी के साइड में रखती हूँ सामने। तो मैंने इस तरह से स्प्रे करके पानी से तो अपने शीशे की साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं होती है साफ़ सफाई की, क्योंकि मैं डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ, तो इतना गंदा नहीं होता है। फिर भी हल्की फुल्की डस्टिंग रोज़ करनी ही पड़ती है गाइस। तो ये मेरा काम हो गया कंप्लीट इस साइड का। इस साइड का जो मिरर है वो मेरा हो गया है साफ़। तो गाइस अब चलते हैं दूसरे साइड की तरफ। ये है मेरे कॉन्टे के साइड का दूसरा शीशा। इसकी भी मैंने पानी से स्प्रे करके साफ़ सफाई करना स्टार्ट कर दिया है। और पहले भी मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ कि मेरे जो शॉप के शीशे हैं वो इतने गंदे नहीं होते हैं, क्योंकि वैसे भी ये पूरे हर तरफ से पर्दा लगा हुआ रहता है, तो धूल मिट्टी आती नहीं है, तो गंदा नहीं होता है। अब बैक साइड का जो मेरा शीशा है तो उसको भी मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। और ये मेरा तीसरा शीशा है, जहाँ के साइड में बैठने का मैंने बना रखा है सेक्शन। तो उस साइड में मैंने छोटा शीशा लगा रखा है, इतना छोटा भी नहीं है गाइस, देखने में लग रहा है आपको। तो इस तरीके से क्या है, मेरा जो है कि शीशे की साफ़ सफाई का काम हो गया है ख़त्म। तो अब मैं करूँगी अपने बाकी का आगे का काम, जो कि मेरा है ये चेयर की साइड की सफाई। और ये चेयर की सफाई मैंने स्टार्ट कर दिया है साफ़ करना। और ये भी मेरी जो इस साइड की इस सेक्शन के जितने भी सामान है, चेयर हो गया या फिर बेड हो गया या फिर रिंग लाइट वगैरह शीशा, तो इस साइड की चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं मेरी। तो इसलिए मेरे को इनको रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। थोड़ी थोड़ी देर में कस्टमर आने के बाद मुझे इन्हें सफाई करना ही पड़ता है। तो मैंने चेयर को भी साफ़ कर दिया है, अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया है। और ये चेयर मेरी बहुत ही ज़्यादा काम आती है, बहुत यूज़फुल है ये मेरे लिए। जब से मैंने अपने शॉप ओपन किया तब से मेरा साथ दे रही है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू साफ़ करती रहती हूँ। अभी भी ये वैसी की वैसी जैसे पहले थी नहीं। तो मैंने बेड को भी थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डस्टिंग साफ़ कर दिया है गाइस। तो बेड के साइड में ये होता है कि साइड में मैंने मशीन रख रखी है, क्योंकि फ्री टाइम में मेरे को सिलाई का भी काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने एक साइड में मशीन रख रखी है गाइस। तो ये है कि मेरा इस साइड का भी जो मेरा काम है वो पूरा फिनिश हो चुका है गाइस। तो अब मैं इस साइड के जो भी मेरा काम है वो हो गया कंप्लीट। तो मैं चेयर भी मेरी साफ़ हो गई है, बेड भी मेरा साफ़ हो गया है, फेशियल बेड। तो अब मैं लेके चलती हूँ कैमरा उस साइड में। और फिर इस साइड को मैंने क्या कर दिया, पर्दा लगा के इसे सेव कर दिया है, ताकि यहाँ पे गंदगी ना हो। तो ये वाला जो इधर इस साइड का जो था लोकेशन, वो पूरा साफ़ सफाई हो चुका है। और ज़्यादा गंदा तो था ही नहीं, हल्का फुल्का डस्टिंग मैंने साफ़ कर ही दिया है गाइस। अब चलते हैं हम आगे के काम के लिए। तो आगे का मेरा काम है और मेरे कॉन्टेक्ट की साफ़ सफाई। तो यहाँ पे मेरी जो मेन चीज़ें रहती हैं, तो इसलिए मुझे यहाँ की भी इसकी सफाई करनी पड़ती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ये होता है मेरे खास चीज़ें रहती हैं काउंटर में, तो लॉकर में। तो
तो इसलिए यहाँ की मैंने साफ़ सफाई कर दी है गाइस। ज़्यादा गंदगी नहीं होती है तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती साफ़ सफाई की। और तो इधर का भी मेरा काम हो गया है। अब मैं मुझे थोड़ा काम करते करते थोड़ा वो थकावट सी होने लगी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आप लोग से बात भी करती रहती हूँ, अपना काम भी करती रहती हूँ। तो गाइज़ मुझे पूरा फुल टाइम नहीं मिल पाता है ब्लॉगिंग का, वीडियो बनाने का। तो मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, पर कंटिन्यू मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं अपने हफ्ते में 1 बार या फिर महीने में 2 बार तो मैं ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और जब भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी साफ़ सफाई का, तब मैं आप लोग से वो वीडियो शेयर करूँगी, आप लोग को शेयर करके बताऊँगी कि मैं अपने पार्लर की सफाई किस तरीके से करती हूँ। बट मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ गाइस, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मुझे कई सारे काम होते हैं। तो फटाफट मुझे सुबह मॉर्निंग के टाइम पे ज़्यादा काम रहता है, तो इसलिए इतना मुझे टाइम नहीं मिल पाता है रोज़ का रोज़ ब्लॉगिंग बनाने का। जितना हो सकता है तो मैं बना ही लेती हूँ, कोशिश पूरी करती हूँ बनाने की। तो गाइज़ मेरा काम हो गया है कंप्लीट, और मेरी साफ़ सफाई इस तरह की कंप्लीट होगी। अब मैं जा रही हूँ अपने घर पे अंदर की साइड में, क्योंकि जब भी कोई आएगा तो वो ये होता है कि बेल बजा देता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए खाली टाइम पे नहीं बैठती हूँ, जब सिलाई करना होता है तभी बैठती हूँ। अब जब भी कोई कस्टमर आएगा तो बेल लगा दिया, तो बेल वहाँ पे लिख दिया मैंने कि ओपन अगर ना हो डोर तो आप बेल बजाइए। तो जब कोई कस्टमर आता है बेल बजाता है तो मैं आ जाती हूँ अपने काम करने के लिए, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब ये देखिए जो ये रिंग लाइट है गाइस जो मैंने लिया था, ये बहुत ही हैवी थी, तो इसलिए क्या है कि इसका जो इतना वेट है इसके लाइट का, तो ये ना कि जो इसका स्टैंड है इसका बाहर ना कभी कभी संभाल नहीं पाता, तो थोड़ा गिरने का डर रहता है। तो इसलिए मुझे थोड़ा इसको चलाने में और बहुत ही सावधानी से इसको यूज़ करना पड़ता है कि ताकि ये कस्टमर के मुंह पे गिरने का डर ना हो, और या फिर एकदम से ये गिर ना जाए, स्टैंड से बाहर ना हो जाए। तो इसलिए मुझे इसका थोड़ा वो रहता है, दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने लेते समय इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा था कि मेरे को स्टैंड भी चेक करना चाहिए। मैं जल्दीबाजी में ले आई थी गाइस, तो ये तो मैंने स्टैंड में ध्यान नहीं दिया। आप जब भी कभी आप लेने जाए रिंग लाइट, तो पहले तो ये होता है कि खाली रिंग लाइट को ना देखें और स्टैंड को सबसे पहले देखें, क्योंकि स्टैंड जब मजबूती से उसमें लॉक हो जाएगा तो आपको रिंग लाइट जितनी भी आपकी हैवी हो तो वो सपोर्ट कर लेती है और गिरने का डर नहीं रहता है। तो मैंने जल्दीबाजी में क्या था क्योंकि मैं ले आई, मैंने चेक भी नहीं किया, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है कि यहाँ की क्या कहते हैं रिंग लाइट जो ज़्यादा हैवी हो गई है तो वो उसका सपोर्ट नहीं कर और स्टैंड नहीं उठा पाता है, तो इसलिए थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने क्या किया गाइस, मैंने मीशो से ये छोटा वाला रिंग लाइट मंगाया है। ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिला है मुझे, 450 रुपये में। तो बहुत ही इसका मुझे क्या है कि स्टैंड जो है ना मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसका जो जहाँ पे रिंग लाइट फिट करते हैं तो वहाँ का वो बिल्कुल मेरे डमी के जैसा ही है उसका स्टैंड फिक्स करने वाला। तो उससे क्या होता है कि उसमें ये कि मजबूती ज़्यादा है तो वो कवर कर लेता है, ऊपर से हैवी नहीं है इसका वो वेट तो रिंग लाइट का, तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। बट मेरे बड़े वाले रिंग लाइट से ज़्यादा मुझे ये छोटे वाले रिंग लाइट काफ़ी अच्छा लगा। आप लोगों को अगर लेना हो तो आप मीशो से ले सकते हो, और अगर आप लोगों को अच्छे ही प्रोडक्ट अगर चाहिए तो मैं आप लोग को मेरी जो एक दीदी हैं उनकी आईडी में से आप लोग को रील और मेंशन कर दूँगी, तो आप उसमें लिंक लिख के आप आसानी से ये प्रोडक्ट मंगा लोगे, क्योंकि काफ़ी मीशो के बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट का वो रिव्यू देती रहती हैं। तो आप उनकी रील में कमेंट में लिंक लिख के आसानी से आप परचेस कर सकते हो वो सारे प्रोडक्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय।